दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में यूपी एपीओ 2022 जो आज आपकी परीक्षा हुई उसका कट ऑफ डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले कि कट ऑफ के बारे में हम बात करें, एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करना चाहेंगे कि जो आरटीआई का जवाब एक घूम रहा है, हालांकि अथेंटिक ही होना चाहिए, उसमें 44 पोस्ट के लिए जो डिवीज़न है, पोस्ट वाइज जो कैटेगरी वाइज जो पोस्ट डिवीज़न है, वो थोड़ा सा लॉजिकल नहीं लग रहा है। अब लोग कोर्ट जा रहे हैं उसमें, लेकिन सच में लॉजिकल नहीं है, क्योंकि अगर बैकलॉग होता तो बैकलॉग अलग से इनको देना चाहिए था कि हम बैकलॉग निकाल रहे हैं ये। लेकिन अगर इतनी वैकेंसी आई है तो इनको जो डिवीज़न करना चाहिए वो मतलब कि जो जनरल की 40%, 10% EWS, 27% OBC, इस तरीके से होनी चाहिए थी, लेकिन इस तरह से है नहीं। लेकिन फिर भी अपने इस कट ऑफ डिस्कशन में हम इसी को मानकर चलेंगे कि 8 जो पोस्ट है जनरल की है, 20 OBC की है, EWS की 4 है, और इस तरीके से जो है ना, तो इसी को हम आधार मान करके आज की कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। देखिए, पिछली बार 2018 में जो वैकेंसी आई थी आपकी यूपी एपीओ की, वो तब 17 पोस्ट थी। तब भी कमोवेश 7 से 8 सीटें थीं जनरल की। उस समय EWS शायद लागू नहीं था। तो उस समय जो कट ऑफ गई थी प्रीलिम्स की, वो 105 के आसपास गई थी, और तब 13 गुना क्वालिफाई कराया जाता था। इस बार का जो प्रश्न पत्र है स्तरीय है, पिछली बार की तुलना में पिछली बार ज़्यादा सिंपल था। इस बार सिंपल तो है, डायरेक्ट प्रश्न आए हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा घुमाया हुआ है। थोड़ा दिमाग से अगर नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा अगर रुक कर ध्यान नहीं देंगे, तो मतलब ये सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और जब ऐसा प्रश्न पत्र बनता है सरल टाइप का, तो अक्सर दुर्घटना घट ही जाती है। तो ऐसे कई लोग हैं जिनसे बात हुई, उनको ये समझ में आया कि एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा सा अगर हल्के में ना लेते पेपर को तो और अच्छा हो सकता था, 4-5 प्रश्न और सही हो सकते थे। वो अंधाधुंध मारते चले गए कि सब तो सही हो रहा है, चलो इस पर तो प्रश्न यहाँ ऐसा देखिए, हमने कई बार आपको बताया है कि ये भी एक साइकोलॉजी होती है। कभी कभी प्रश्न पत्र बहुत ईजी आ जाता है, तो कुछ प्रश्न बहुत ईजी होते हैं उसमें, और कुछ प्रश्न ट्रिकी होते हैं। तो आप इजी मारते मारते जब ट्रिकी पे आते हो, तो आप इजी वाला जो किए होते हो उसी फ्लो में उसको भी आप सॉल्व कर लेते हो, और वो हो जाता है गलत। तो हमेशा ध्यान से पूरे प्रश्न को पढ़िए, ध्यान से उत्तर लगाइए, समय पर्याप्त रहता है आपके पास। ये तो रही ज्ञान की बात। अब आते हैं कट ऑफ पे डायरेक्ट। तो अगर विश्लेषण करें, जैसा कि मैंने बताया कि स्तरीय पेपर था, थोड़ा ट्रिकी बनाया था, और जीएस का पेपर पिछली बार से टफ ही था। तो मैं मैक्सिमम बताता हूँ आपको कितना सेफ स्कोर होना चाहिए। अगर इतना है तो आप सेफ हैं। कट ऑफ की जगह, हालांकि कट ऑफ एक प्रचलन चल गया है, लेकिन कट ऑफ की जगह मैं सेफ स्कोर आपको बताना चाहता हूँ कि कितने पे आप सेफ रहेंगे। 3-4 दिन में या 5 दिन में आयोग अपनी ऑफिशियल आंसर की भी दे देगा। 1-2 प्रश्नों में डाउट अभी है, आंसर की आने के बाद भी 2-3 प्रश्नों में डाउट, हालांकि इतने डाउट वाले हैं नहीं। अब आयोग डाउटफुल बना दे तो बात अलग है, लेकिन 2 से 3 प्रश्न मैक्सिमम। मुझे तो एक ही नज़र आ रहा है, वो टंगानिका वाला और विक्टोरिया वाला, क्योंकि इंग्लिश में लॉन्गेस्ट दिया हुआ है और हिंदी में बड़ी दिया हुआ है। तो वो बड़ी को मानेंगे तो विक्टोरिया होगा, लॉन्गेस्ट को मानेंगे तो वो टंगानिका होगा। तो देखते हैं वो क्या मानते हैं, किसको मानते हैं। तो कई क्राइटेरियाज हैं उसके, तो उसमें आयोग जो मानेगा उसी के अनुसार चलना पड़ेगा, नहीं तो आप चैलेंज करोगे डिलीट होगा। ठीक है, तो फिलहाल और कोई प्रश्न मुझको नज़र नहीं आता है कि उसमें कोई गड़बड़ी है, सभी सही ही है। चूँकि लॉ के स्टूडेंट जो एपीओ के एग्ज़ाम हो जो एपीओ का एग्ज़ाम होता है या जुडिशरी का एग्ज़ाम होता है, उसमें सिविल की तुलना में काफ़ी कम लोग जो है बैठते हैं। और मेरा अनुमान है कि आज भी 29 से 30 हज़ार लोगों ने परीक्षा दी होगी। काफ़ी लोग परीक्षा छोड़ देते हैं। तो हालांकि वो मैक्स जो कंपटीशन होता है, चाहे पीसीएस हो, यूपीएससी हो, एपीओ हो, जुडिशरी हो, वो 5 से 10 हज़ार लोगों में ही कंपटीशन होता है। तो चाहे वो सभी परीक्षा छोड़ दें
5 से 10 हज़ार लोगों में तो हमेशा जिस तरह की परीक्षा है, पीसीएस में 10,000 और एपीओ जुडिशरी में 5,000 लोगों में कंपटीशन होता है। चूँकि पोस्ट बहुत कम है, कम लोगों को क्वालिफाई होना है, लगभग 400 लोग इसमें नहीं, लगभग 600 लोग के आसपास क्वालिफाई होंगे। जनरल में 8 जो सीटें हैं पिछली बार की तुलना में अगर देखें तो लगभग समान है। तो 105 का स्कोर जो है ये सेफ स्कोर होना चाहिए। 105 अगर आपके प्रश्न सही आ रहे हैं दोनों मिला करके तो आप सेफ हैं, अर्थात आपका मेंस लगभग कंफर्म समझिए, सेफ हैं आप कि आप मेंस देंगे जनरल में। ईडब्ल्यूएस कट ऑफ जो है वो चूँकि सीटें कम हैं ईडब्ल्यूएस की और प्रीलिम्स में ही डिवीज़न हो जाता है। अभी क्या है कि प्रीलिम्स में जो पद्धति लागू है रिजर्वेशन की, वो प्रीलिम्स में ना लागू होकर के वो इंटरव्यू स्तर पे लागू होती है, फाइनल स्टेज पे लागू होती है। तो प्रीलिम्स में जो कट ऑफ बनेगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बनेगी, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा भी आ सकती है, समान भी हो सकती है, कम भी रह सकती है, मतलब ज़्यादा जाने के भी चांसेस हैं, ऐसी बात नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कि ईडब्ल्यूएस जिन्होंने लगाया है वो कितना फाइट कर रहे हैं या क्वालिटी कैसी है उनकी। तो 105 स्कोर अगर आपका बन रहा है, किसी भी कैटेगरी में बन रहा है तब तो श्योर है, जनरल में बन रहा है तो आप सेफ हैं। ठीक है, ओबीसी ज़्यादा सीटें हैं तो निश्चित सी बात है कि लगभग 5 से 10 प्रश्न कम जाएगी, इससे ज़्यादा कम नहीं जाएगी, 5 से 10 प्रश्न। ठीक है, 10 प्रश्न आप मान के चलिए कम जाएगी, अर्थात 95 जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से कुछ लाभ मिला होगा, और अगर और कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हो, पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हमारा आप लोगों को मालूम है, व्हाट्सअप कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ग्रुप ज्वाइन करके और भी सारी अपडेट जो है आती हैं वो पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।